नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सुमन कुमार गीतांजलि ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी क्लास गीतांजलि ट्यूटोरियल्स की हमारी क्लासेस ऑफलाइन की क्लासेस जो है वो मां शारदा पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 स्ट्रीट नंबर 4 में शाम को 5 बजे से 6 बजे तक होता है। आज हमारा जो पहला क्लास है और आज हम लोग छत्तीसगढ़ का जिला और छत्तीसगढ़ कैसे बना उसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा पहला क्लास है, देखिए चलिए। तो स्थिति ऐसी है कि छत्तीसगढ़ जो निर्माण हो रहा है वो लगभग आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति जब हुई थी तो वहां पर 1857 की क्रांति को कैसे भी करके अंग्रेजों ने दबा दिया था। और दमन करने के बाद जो स्थिति प्रशासनिक परिवर्तन आए, उस प्रशासनिक परिवर्तन का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पर भी पड़ा, वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य पर भी पड़ा। और वो कैसे पड़ा ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हो रहा है ब्रिटानी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो ये परिवर्तन हो रहा है, उसमें जो हमारा क्षेत्र है उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया जा रहा है। राज्य का दर्जा दे दिया जा रहा है मतलब कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रांत एक राज्य बन रहा है, एक स्टेट बन रहा है, एक प्रोविंस बन रहा है और उस पर ये एक जो है छत्तीसगढ़ राज्य आ जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे इस प्रकार के सपोज मान के चलिए, उदाहरण के लिए आप, ये हमारा सांकेतिक रूप से एक मैप मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं ऐसी समझने के लिए, छत्तीसगढ़ का एक सांकेतिक मैप कि थोड़ा सा आपको समझने में आसान हो जाए। ठीक है, एक प्रकार का सांकेतिक मैप है हमारा छत्तीसगढ़ का। और यहां पर जो है, यहां पर उड़ीसा, वर्तमान का जो उड़ीसा राज्य है यहां पर है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, वर्तमान का मध्य प्रदेश। और यहां पर देखोगे तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। तो होता क्या है कि वर्तमान के ये चारों राज्य हैं, वर्तमान में ये चारों राज्य है। और एक समय ऐसा हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार जो है जब एक राज्य निर्माण करता है तो वो राज्य बनता है मध्य प्रांत। मध्य प्रांत एक राज्य बनता है। और मध्य प्रांत राज्य कब बनता है तो 1861 में राज्य बनता है। और जो मध्य प्रांत जो सेंट्रल प्रोविंस जो बन रहा है, प्रोविंस जो बन रहा है, उस मध्य प्रांत में, सेंट्रल प्रोविंस में ये चारों वर्तमान के चारों राज्य आते थे। और जब ये राज्य को बनाया गया तो इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया। इसकी राजधानी जो है वो नागपुर को बनाया गया, नागपुर को बनाया गया। ठीक, और इस समय यहां के नागपुर मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर हुआ करता था, उसमें चारों क्षेत्र आते थे जो कि वर्तमान के चार राज्य हैं। और नागपुर के इस समय जो कमिश्नर हुआ करते थे उसका नाम था कॉस्मेट। और जब ये प्रांत बना, मध्य प्रांत बना, तो यहां पर 3 नए जिले बने, जैसे बिलासपुर, संबलपुर और रायपुर। ये 3 जिले 1861 में बने। ठीक, ये 3 जिले 1861 में बने। नागपुर हमारी मध्य प्रांत की राजधानी हो गई और रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिले 1861 में बने। और जब ये क्षेत्र जिले बन गए, है ना, तो 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया। जैसे वर्तमान में 5 संभाग है छत्तीसगढ़ राज्य में, वैसे उस समय भी 5 संभाग हुआ करते थे। वो कौन कौन से? मध्य प्रांत के 5 संभाग कौन कौन से थे? नागपुर, सागर, जबलपुर, छत्तीसगढ़ तो है ही एक संभाग, और यहां पर मान लीजिए गोदावरी।
याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1862 या 1861, 1862 में उड़ीसा संबलपुर जो है कौन से संभाग में आता था? तो आपको याद रखना है ये रायपुर संभाग में आता था। बस्तर 1862 में कौन से संभाग में आता था? तो याद रखना आपको गोदावरी संभाग में आता था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बन गया, और चूंकि संभाग बन गया तो इसका मुख्यालय, है ना, इसका मुख्यालय रायपुर को ही बनाया गया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1862 में रायपुर एक संभाग का दर्जा प्राप्त कर चुका था, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक क्षेत्र है और किसी भी क्षेत्र में काम का ऑफिशियली या कार्यालयी काम करने के लिए एक स्थान होना चाहिए, वो कि जिसको रायपुर को बनाया गया। तो मैं बोल सकता हूं छत्तीसगढ़ का जो है हेडक्वार्टर, संभाग का हेडक्वार्टर रायपुर को बनाया गया, तो रायपुर स्वतः ही संभाग का दर्जा हो जाता है। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे प्रशासनिक परिवर्तन होते गए, लोग जो है अंग्रेज भारत पर शासन अपना दबाव बनाते चले गए। इसी जो प्रशासनिक परिवर्तन में एक घटना घटती है जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन की घटना घटती है। बंगाल विभाजन, अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन किया जा रहा है, और इस बंगाल विभाजन में छत्तीसगढ़ में क्या परिवर्तन होता है ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में क्या परिवर्तन होता है? छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ से कुछ क्षेत्र जैसे पटना, वामड़ा, रायखोल, सोनपुर और कालाहांडी जैसे क्षेत्र छत्तीसगढ़ से अलग हो जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्र जैसे कि कोरिया, जसपुर, उदयपुर, सरगुजा और चांगभकार जैसी रियासतें छत्तीसगढ़ में मिल जाता है। तो वर्तमान जो हम लोग छत्तीसगढ़ देखते हैं, इसका मानचित्र जो है हमें 1905 में ही मिल गया था। ठीक, लेकिन बंगाल विभाजन में घटना क्या हुआ? बंगाल विभाजन में संबलपुर जो है वो उड़ीसा बंगाल प्रांत में चला गया, तो हमारे पास दो ही जिले बचे, एक बिलासपुर और दूसरा जो है आपका रायपुर, और संभाग हमारे पास एक ही है। 1905 के बाद फिर धीरे से क्या हुआ कि 1905 के बाद 1906 में एक नया जिला बना, मैं यहीं लिख देता हूं, दुर्ग जिला। 1906 में एक नया जिला बना जिसका नाम है दुर्ग जिला। ठीक, और धीरे धीरे लोग जो है भारत की आजादी की ओर बढ़ते चले गए, और अंग्रेज जो है लोगों को दबाते हुए चलते हुए चले गए, तो कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। और भारत की आजादी के समय छत्तीसगढ़ में तीन ही जिले थे जो आपके सामने हैं, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर या रायपुर दुर्ग, यही थे। फिर छत्तीसगढ़ के जब भारत आजाद हो गया उस 1947 में, तो तीन जिले थे। फिर जस्ट एक साल बाद 1948 में जो है छत्तीसगढ़ में फिर से नया परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन क्या था? वो परिवर्तन मतलब कि 1948 में फिर से नए जिले बनाए गए, एक है रायगढ़, दूसरा बस्तर, ठीक, और तीसरा है सरगुजा। तो तीन नए जिले बने, पहले तीन थे, वर्तमान के तीन। अब ये दोनों में मैं बराबर कर सकता हूं, कैसे? देखिए, जो 1861 में जो जिला बना है रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में RBS कह सकता हूं। ठीक, R का मतलब रायपुर है, B का मतलब बिलासपुर है और S का मतलब संबलपुर है। और यहां पर भी मैं RBS, R का मतलब रायगढ़, B का मतलब बस्तर और S का मतलब सरगुजा मैं बोल सकता हूं। ठीक, और अब जैसे कि RBS ही क्यों? क्योंकि देखिए इस टाइम पीरियड में आप देख रहे हो जो 1861 का टाइम पीरियड है, वहां केंद्र क्या है? रायपुर है, क्योंकि 1862 में संभाग रायपुर बन चुका है, तो लोगों का आना जाना है, तो उस समय तो ट्रेन चलता नहीं था और बस सर्विस होता था। केंद्र क्या है? रायपुर, तो रायपुर बस सर्विस के हिसाब से हम लोग ट्रिक में याद कर सकते हैं RBS। दो जगह आपको RBS, यहाँ पे भी RBS रख रहे हैं, और एक जो है 1948 में हम यहाँ पर भी रख देते हैं 1948 RBS। तो R का मतलब है रायगढ़, B का मतलब है बस्तर और S का मतलब है सरगुजा। ये हुआ। ठीक, अब होता क्या है कि फिर उसके बाद 1956 में हम लोग मध्य प्रांत से
आकर कहाँ जाते हैं, मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य बन जाता है। और जैसे ही मध्य प्रदेश राज्य बनता है तो एक संभाग नया और मिल जाता है हमें, वो संभाग है बिलासपुर। मतलब कि हमारे पास दो संभाग हो चुके हैं 1956 तक, एक बिलासपुर संभाग, दूसरा रायपुर संभाग, और जिले की संख्या होगी है लगभग 6। ठीक, फिर आगे बढ़ते हुए एक और जिला बनता है 1973 में। इस जिले का नाम है राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला बना। ठीक है ना। तो पहले भी मैंने 2 आरबीएस इस्तेमाल कर दिया है और फिर से यहाँ पर तो टोटल 2 बार आरबीएस, मतलब 3 3 6 और ये 7, तो टोटल 1973 तक जो है 7 जिले हो गए हैं। समय बदलते चला गया, बस्तर जिला बन चुका है और 1981 में बस्तर को फिर से संभाग बना दिया जाता है, इस प्रकार 3 संभाग हमारे पास में है और 7 जिले हमारे पास में है। समय गुजरता गया, जो है चुनाव का समय आया था 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं आपको एक नया राज्य बना कर दूंगा। लोगों ने उन्हें अपना स्नेह और प्यार दिया और उस स्नेह प्यार से उनकी जीत हुई और जीतने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार जो है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करने के बारे में कहा। लेकिन अब 7 जिलों में तो छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बन सकता है ना, तो फिर से एक नए 9 जिले बनाए गए। और वो 9 जिले कौन कौन से हैं, वो 9 जिले 1998 में बनाए गए, 1998 में बनाए गए। इसके लिए जैसे पहले हम लोग 2 बार आरबीएस ले चुके हैं, है ना, तो यहां पर आपको एक नया फार्मूला लेना है 4K और 2J। 4K 2J। अब 4K का मतलब आपको पता होगा, K का मतलब कांकेर, पहला का, दूसरा का मतलब है कंवर्धा, और तीसरा K का मतलब है कोरिया, और चौथा K का मतलब है कोरबा। उसके बाद 2J है, तो यहां पर जांजगीर चांपा ले लीजिए, जांजगीर। फिर आप जो है जसपुर ले सकते हैं। लेकिन ये जो है टोटल 6 हो गए। तो याद रखिएगा, हमें यहाँ पे एक और चीज याद रखना पड़ेगा। 1998 के बाद एक नया लोगों के द्वारा खाना बनाने के लिए एक जो है मसाला यूज किया जाता है, जैसे कि MDH, वो फार्मूला यूज करना है MDH। तो M का मतलब यहाँ पर क्या है, M का मतलब यहाँ पर महासमुंद है, महासमुंद। D का मतलब दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा। और यहाँ पे DH का मतलब हो जाएगा धमतरी, धमतरी। ये याद रखना है आपको। तो 9 जिले हो गए। इस तरह जो है ना, 16 जिले मिलकर 3 संभाग, 16 जिला, 96 तहसील, है ना, और 146 लगभग विकास खंड मिलकर जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। ठीक, अब धीरे से हम लोग जो है, फिर आपने बाद में सुना होगा कि जो है छत्तीसगढ़ में 18 जिले थे, तो 18 जिले फिर आपको याद रखना है कि 2007 में ऐसा मानना है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम नारायण है, उसका जॉब लग गया बीजापुर में 2007 में। तो याद रखिएगा, यहां पर नारायणपुर, ये है नारायणपुर, 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 और यहां पर बीजापुर, बीजापुर, ये याद रखिएगा, नारायणपुर, बीजापुर। तो जो पहले थे 7 में, तो 16 और ये हो गए 18 हो गए। फिर आप देखोगे कि एक और संभाग बन जाता है 2008 में, ये संभाग और एक बन जाता है 2008 में। मतलब हमारे पास 4 संभाग हो गए, है ना, और जो है 18 जिले हो गए। फिर धीरे से परिवर्तन होता है और 2012 में एक जो है 9 कुछ लगभग 9 नए जिले बनते हैं। वो नए जिले कौन से हैं, है ना, तो 2012 में 9 नए जिले बनते हैं। तो यहां पर सेम जो ये फार्मूला आपने 4K 2J लिखा है, वैसे ही BS रखना है, 4B 2S, और B का मतलब यहां पे 12 है। अब यहां पर 4 का मतलब 4B रखना है, तो बालोद, बालोद, बेमेतरा, बेमेतरा, ठीक है। फिर बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। फिर एक B का मतलब है बलरामपुर, बलरामपुर, ये आपको याद रखना है, ठीक। और 2S का मतलब क्या है, सूरजपुर, सूरजपुर, सुकमा। ये हो गए 6। फिर अब ये सूरजपुर उत्तर में हो गया, तो सुकमा दक्षिण में हो गया। तो आप मान के चलिए, यहां पर आप ले लीजिए, है ना, एक गरियाबंद ले लीजिए पश्चिम की तरफ, सॉरी पूर्व की तरफ गरियाबंद,
है ना, ठीक है। हाँ, और इधर यहाँ पे इस साइड आ जाइए तो मुंगेली, मुंगेली, ठीक। अब उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कर लिए। अब यहाँ पर एक याद रखना है आपको, कोंडागांव, कोंडागांव। ऐसे करते हमारे पास लगभग 27 जिले बन जाते हैं। और एक जिला आपको याद रखना है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये 28वां जिला है। और ये जो है याद रखना है आपको, ये कब बना, तो ये 10 फरवरी 2020 को बना, 20 को, मतलब 10 × 2 2020 है ना, 10 फरवरी, तो ऐसे जो है 28 बन गया। वर्तमान में तो 33 जिला है ना, और वर्तमान में 5 संभाग है। तो 2013 में एक दुर्ग संभाग भी बना, 2013 में ये भी बना है, ये भी मैं याद बता देता हूं आपको, 2013 में बना है ये संभाग। तो 5 संभाग हो गए, 28 जिला हो गया, वर्तमान में 33 जिला है ना। उन जिलों को भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में, इसी से रिलेटेड इतिहास बता देता हूं, ठीक। इतिहास पढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं आपको, ये जैसे थोड़ा आपको सांकेतिक मैप बनाने आना चाहिए सरल रूप में, जैसा भी आपको, जो भी आपको अच्छा लगे उस आधार पर। जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसा ना बना के भी आप ऐसा भी बना सकते हैं मैप, ये ऐसे भी आप छत्तीसगढ़ मैप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 डंडी खींच लेना है, 1 2 और 3, मतलब 3 डंडी खींच दिए और 1 2 3 4 भाग में डिवाइड कर दिए, है ना। और कोई भी आप जगह ले सकते हो, मैं जैसे कि यहाँ पे मैं दुर्ग जिला वाला हूं तो मैं ये ले लेता हूं, 1 2 3, ठीक। उसके बाद 1 2 1 2 ऐसा कर लीजिए, और फिर ये ऐसा कर लीजिए, है ना। फिर यहाँ पर 1 2 3, मतलब 1 डंडी यहाँ पे खींचा तो 2 भाग हो गया, 2 डंडी यहाँ फिर 3 भाग हो गया, फिर 2 डंडी यहाँ पर, फिर 3 डंडी यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक। अब इसे आप मान लो दुर्ग, उदाहरण के लिए इसे आप दुर्ग मान लीजिए, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। दुर्ग तो ऊपर में बेमेतरा रहेगा, नीचे में बालोद रहेगा, बगल में रायपुर रहेगा, ये रायपुर है, ठीक। ये बलौदा बाजार है, यहाँ पे बाजार लिख देता हूं। ये धमतरी है, धमतरी, और ये जो है आपका बालोद है, बालोद, शायद दिखे ना दिखे अलग बात है, ये बेमेतरा, ठीक है। उसके बाद ये महासमुंद है, महासमुंद है, ये वाला जो है गरियाबंद है, वो जो पूंछ जैसा दिखता है, ठीक। और फिर आप जो है यहां पर कंवर्धा कर सकते हैं, फिर यहां पर आप खैरागढ़ कर दीजिए, यहां पर आप राजनांदगांव कर दीजिए खैरागढ़ के नीचे, और यहां पर मानपुर कर दीजिए, ठीक। और धीरे से ऐसे खींचकर एक डंडी यहाँ पे खींच दीजिए, कांकेर बना दीजिए, ये ऐसा करके दंतेवाड़ा बना दीजिए, ये आपका नारायणपुर हो जाएगा, ये आपका बीजापुर हो जाएगा, ये सुकमा, और ये जो है आपका बस्तर, ये कोंडागांव बन जाएगा, ठीक। ऐसे आप चाहो तो ऐसा लिख भी सकते हो, ये दंतेवाड़ा हो जाएगा, दंतेवाड़ा, ये बस्तर है, ये सुकमा है। ऐसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाइए। ये बीजापुर है, ये नारायणपुर है, ये कांकेर है, कांकेर। और फिर बलौदा बाजार वाले को ऐसे पकड़ते हुए, ऐसे खींचते हुए ऐसे कर दीजिए, 1 2, फिर ये जो है ऐसा, ये हो जाएगा मुंगेली, मुंगेली, ये आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये आपका हो जाएगा बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक है। फिर एक ऐसा कर दीजिएगा, यहाँ जांजगीर चांपा बना दीजिएगा, और यहाँ पर आप जो है बना दीजिए कोरबा को, कोरबा, ये आपका रायगढ़ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सारंगढ़, और ये शक्ति, शक्ति। फिर ऐसा करके एक मनेंद्रगढ़ बना दीजिए, मनेंद्रगढ़। फिर ऐसा करके आप कोरिया बना दीजिए, कोरिया है। और ये ऐसा करके एक सूरजपुर बना दीजिए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सूरजपुर बना दीजिए। फिर जो है एक ऐसा करके ऐसा ऐसा, ठीक। ये है आपका बलरामपुर, ये आपका सरगुजा, ये आपका जसपुर। ऐसे करते आप जो है थोड़ा प्रैक्टिस करके जो है बना सकते हैं। और आप चाहो तो आप जितना अच्छा आप बनाएंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही सरल करके आपको बता रहा हूं कि आपको आना चाहिए करके, बाकी आप जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं। अब चूंकि इसके इतिहास में चलते हैं, डिटेल पढ़ेंगे, 33 जिला पढ़ेंगे, जिला दर्शन में पूरा बताऊंगा, डेट वाइज बताऊंगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा मैं इसके बारे में इतिहास बता देता हूं।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1861 में 3 जिले छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं आरबीएस, है ना। फिर दुर्ग जिला बढ़ रहा है 1906 में, फिर 1948 में फिर आरबीएस बढ़ रहा है, फिर 1973 में राजनांदगांव बढ़ रहा है, फिर जो है आपका 1998 4K2J MDH उसमें आप कर दीजिएगा। फिर जैसे कि मेरा दोस्त है नारायण, उसका जॉब लगा बीजापुर में, वो आप 2007 में रख दीजिए क्योंकि हम लोग एक साथ पढ़ते थे, ठीक है। पहला पोस्टिंग उसका बीजापुर है। फिर 2012 BS4 आप मॉडल जानते होंगे, नई नई गाड़ियां आती है लाइट जलते हुए, ये सब मॉडल जो है वो बहुत पहले प्लानिंग की गई थी 2012 में। अभी तो 6th जनरेशन का गाड़ी चल रहा है, तो B4 वही आप भारत सरकार भी ले सकते हो, चाहे B4 2012 भी ले सकते हो। ऐसे करते करते आपको चलना है, ठीक। फिर जो है इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, तो इतिहास में क्या हुआ है यहाँ पर जो है 1903 में है ना, जो हमारा राज्य था मध्य प्रांत है ना, मध्य प्रांत को बरार में या बरार का मध्य प्रांत में विलय कर दिया गया। ये आपको याद रखना है 1903 में, मतलब हमारा जो है सेंट्रल प्रोविंस नाम से आ गया एंड बरार के नाम से आ गया। फिर क्या हुआ 1905 में, तो मैंने आपको बताया 1905 में क्या हुआ, 1905 में जो है बंगाल विभाजन हो गया, है ना, उसके कारण जो है कुछ क्षेत्र उधर चले गए, कुछ क्षेत्र इधर चले गए। फिर आपको याद रखना है 1908 में, याद रखना है 1908 में ये जो वर्तमान का है ना मानचित्र बनता है, उसे सुंदरलाल शर्मा जी ने अपनी पांडुलिपि में रेखांकित किया था, चित्र खींचा था। और आपको पता होगा सुंदरलाल शर्मा जी, है ना, इन्हें छत्तीसगढ़ का भारतेंदु कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का भारतेंदु कहते हैं, है ना। इनके नाम पे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है साहित्य पुरस्कार देता है। पहला साहित्य पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, इन्हीं के नाम से जो साहित्य राजकीय पुरस्कार दिया जाता है। इनके बहुत सारे, जैसे दुलरवा है पत्रिका है ना, जेल पत्रिका है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी दान लीला, बहुत सारे इसके साहित्य हैं, ठीक। और सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का भारतेंदु कहा जाता है। इनका जन्म जो है राजिम चमसूर क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और बहुत इनको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे चीजों से इनका जो है क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है, ठीक। और इनके द्वारा ही रेखांकित किया गया था, ये वर्तमान का जो मैप है इनके द्वारा ही बनाया गया था, ठीक। फिर हुआ क्या 1924 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य की मांग जो है ना, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई और वो रायपुर जिला परिषद के द्वारा ये मांग रखा गया था। फिर 1925 में सुधी संघ छत्तीसगढ़ी सुधी संघ के द्वारा, ये सुधी संघ जो है ये पंडित शिवदास पांडे जी का था, इनके द्वारा भी जो है छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी, ठीक। फिर 1939 में एक अधिवेशन हुआ था फेमस, जिसका नाम था त्रिपुरी अधिवेशन, है ना, त्रिपुरी अधिवेशन। इस अधिवेशन में जो है सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा फिर से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। फिर जो है 19 यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे वो कर सकते हैं, है ना। मध्य प्रांत को बरार में 1918 में सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा, इनके बारे में भी और कुछ बताऊंगा मैं। 1924 है ना, छत्तीसगढ़ी राज्य की रायपुर जिला परिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। 1925 सुधी संघ पंडित शिवदास पांडे जी का था। 1939 में भी त्रिपुरी अधिवेशन में भी मांग रखा जा रहा है, ठीक। फिर 1946 में आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच एक संगठन बनाया गया। यह संगठन जो है ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा बनाया गया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा बनाया गया था। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है छत्तीसगढ़ में इनका बहुत अच्छा नाम है,
जैसे कि उदाहरण के लिए बता सकता हूं, आपने इनका नाम बीएनसी मिल में पढ़ा होगा, आपने छत्तीसगढ़ में प्रथम छात्र आंदोलन में पढ़ा होगा, सरस्वती पुस्तकालय के ये जन्मदाता मतलब सहयोगी हैं, जो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना हुई थी उसके लिए इनको जाना जाता है ना। एक बहुत अच्छे वकील थे, है ना। इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की राजनांदगांव में। ऐसे बहुत सारे काम इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। और ये छत्तीसगढ़ मांग रखने के लिए प्रथम संगठन है, याद रखिएगा, प्रथम संगठन है ये संगठन जो छत्तीसगढ़ का मांग रखा कर रहा है। आपको पता होगा नगर निगम में, रायपुर नगर निगम में अध्यक्ष के पद पर छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में भी स्थापना में भी इनका योगदान रहा है। ऐसे बहुत सारे योगदान या क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1953 में, है ना, एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे आपके फजल अली। और उनके जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, उस रिपोर्ट के कारण 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने जो है भाषाई आधार पर, याद रखिएगा, भाषाई आधार पर, है ना, जो है छत्तीसगढ़ की मांग की थी। भाषाई आधार पर, विधायी आधार पर उन्होंने जो है मांग रखा था। फिर 1956 में, आपको पता है 1956 में क्या होता है, मध्य प्रदेश बन जाता है और हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य में चले जाते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य में चले जाते हैं तो बिलासपुर को एक संभाग बना दिया जाता है ना। तो उस समय क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ महासभा का निर्माण हुआ था राजनांदगांव से, है ना। और ये जो महासभा था ये भी पृथक छत्तीसगढ़ का मांग रख रहा था। और ये जो छत्तीसगढ़ महासभा था ये डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का था, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। और इसमें ये तो अध्यक्ष थे और जो सचिव थे वो उनका नाम था दशरथ लाल चौबे जी थे। और भी बहुत सारे सहयोगी थे, जैसे कि उदाहरण के लिए हरि ठाकुर जी थे, है ना, केयूर भूषण थे, है ना, ये सब भी इसमें सहयोगी थे, सदस्य थे, ठीक। फिर उसके बाद जो है ये 1967 में इनके द्वारा ही, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा ही छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की गई, ये भी वही राजनांदगांव में है। अध्यक्ष ये खूबचंद बघेल जी थे, है ना। और इसमें जो है आपके सहयोगी, अगर सचिव की बात करूं तो सचिव इसमें थे आपके द्वारका प्रसाद तिवारी जी थे। और सदस्य के रूप में आपके चंद्राकर जी थे। ऐसे कई सदस्य जो है उसमें थे, है ना। और ये जो डॉक्टर खूबचंद बघेल है, उनके विषय में अगर जैसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता होगा कि जब असहयोग आंदोलन छत्तीसगढ़ में चल रहा था तो इनके पत्नी, है ना, और इन्हें 6 माह का जेल हो गया था, है ना। डॉक्टर खूबचंद बघेल एक बहुत बड़े अच्छे साहित्यकार भी थे। उनके द्वारा ऊंच नीच, लेड़गा सुजान, है ना, करम चढ़ा, ठीक है, जनरल सुजान करके भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। आपने देखा होगा ऊंच छत्तीसगढ़ में जाति पाति के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा साहित्य लिखा, ऊंच नीच, है ना, करम चढ़ा। अपने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उन्होंने जो है उसमें बताया है कि कैसे लोग अपनी बेबसी से परेशान हैं। जर्नैल सिंह जो है ना, ये भी एक व्यंग्य है। ऐसे बहुत सारे नाटक, भारत माता 1962 के जो भारत चीन के युद्ध है उसके ऊपर उन्होंने भारत माता जो है एक नाटक लिखा। बहुत सारे ऐसे रचना इनके द्वारा की गया। राष्ट्रबंधु जो कि ठाकुर प्यारेलाल के वो थे, संपादन थे, उनमें बहुत सारे अच्छा लिखते थे। इन्होंने एक छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़िया कौन है इसकी परिभाषा बताई है कि छत्तीसगढ़ के हित को जो अपना हित समझे, छत्तीसगढ़ के अपमान को जो अपना अपमान समझे, छत्तीसगढ़ के सम्मान को जो अपना सम्मान समझे, वही असली छत्तीसगढ़िया है। चाहे वो किसी भाषा, राज्य, देश, धर्म का हो। ऐसे इन्होंने जो है परिभाषा बताई है। तो ऐसे भी कोटेशन आ जाएंगे तो आपसे ये बन जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है 1976 में मुक्ति मोर्चा करके एक पार्टी बनी, जो कि आपके इसके जो थे मुक्ति मोर्चा के,
उनका नाम 1976 में, और इनके द्वारा एक और बनाया गया था 1983 में संग्राम मंच। दोनों के एक ही है संग्राम मंच, और ये दोनों के हैं आपके शंकर गुहन योगी, ये श्रमिक नेता थे। शंकर गुहन योगी, ये इनके द्वारा बनाया गया था। फिर जो है सेम 1983 में जो है पवन दीवान जी के द्वारा, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ी पार्टी बनाया गया था। ये भी इनके द्वारा भी छत्तीसगढ़ के लिए मांग रखा गया था कि भाई छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनना चाहिए। फिर 1992 में चंदूलाल चंद्राकर जी के द्वारा जो है पृथक पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई और बंद करवाया गया, हड़ताल किया गया। साथ ही 1994 में अशासकीय प्रस्ताव गोपाल परमार जी के द्वारा लाया गया। ठीक है, फिर 1998 में शासकीय प्रस्ताव आया, उसके आधार पर जो है छत्तीसगढ़ राज्य बना। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोकसभा में लगभग मान के चलिए 6 हो जाएगा। तो लोकसभा में जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ये हुआ है लगभग 31 जुलाई में, तो वो पास हो गया था। तो उसमें आप 6 माइनस कर दीजिए, लगभग 25 जुलाई के आसपास, मुझे जैसे याद आ रहा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो 25 जुलाई के आसपास लोकसभा में आया है ना, और 31 जुलाई को लोकसभा से पास हो गया। फिर राज्यसभा में विधेयक लाया गया जो कि 3 अगस्त, और इधर फिर 9 अगस्त को पास कर दिया गया, और 25 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर कर दिए गए। यहाँ पे आपको 6 का आंकड़ा याद है, 25, 6, 31 और 3, 6, 9, ऐसा करके आपको थोड़ा सा करना है। इस तरह जो है इनका इतिहास भी बन जाता है ना। और भी अगर कुछ भूला होगा तो मैं आगे आपको धीरे धीरे बताते चले जाऊंगा। और जो है इस तरह और भी अपडेट मैं आपको बता दीजिए। बेसिक चीज़ें हैं, चाहे आप डायग्राम्स बनाना सीखें, जैसे भी सीखें, वो आपको धीरे धीरे आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। पहला क्लास है ना, और लगातार मैं क्लास देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।